Good evening, my dear friends. Welcome to दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए मेरे दोस्तों, आप लोग को मैं यूज ऑफ इज एम आर का नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड पार्ट में पढ़ाया था और ये आपका पार्ट थर्ड है, ठीक है। और अब हम लोग यूज ऑफ इज एम आर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब जानेंगे व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो, क्या पूछे जाते हो, प्रश्न। जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे सबसे पहले आप लोग इसको बनाने से पहले आपको मैं इसका रूल्स बता दे रहा हूँ, रूल्स लिखा दे रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी रूल्स लिखिए, ठीक है। आप लोग कॉपी किताब खोल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए। चलिए चलिए तो देखिए आपका इसका रूल्स क्या होता है। पहला इसका आप लोग रूल्स लिखेंगे, पहला नियम आप लोग लिखेंगे, चलिए पहला रूल्स आप लोग लिखेंगे नियम, यदि यदि वाक्य के पहले यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, वाट नहीं लिखते हैं, वाट नहीं लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पहला रूल्स है। उसके बाद सेकेंड रूल्स आपको मैं बता दूं। सेकेंड रूल क्या होता है, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम होता है आप लोग का, लिखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे। सेकेंड रूल्स क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सहायक लगाते हैं, फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को रूल्स बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको बस मैं समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दिया हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं इसका एक और रूल बताऊंगा आपको जो शॉर्ट वर्ड एंड ट्रिकी होगा, आप लोग उससे भी सीखिएगा, ठीक है ना। मैं एग्जांपल्स दो तीन एग्जांपल्स बताते रहा हूँ, फिर इसके बाद और शॉर्ट में भी आप लोग कहेंगे तो मैं रूल्स इसका लिख दूंगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसका एग्जांपल आप लोग बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या वह एक चोर आदमी है, क्या वह एक चोर आदमी है। देखिए आपको मैं शुरू में बता कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि कह रहा है क्वेश्चन कि क्या वह एक चोर आदमी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह एक चोर आदमी है, तो आप बताएंगे यस या नो। आप देखेंगे तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया, और मैं पहला रूल्स क्या लिखा हूं कि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो क्या करेंगे, वाट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे नहीं, वाट नहीं लिखेंगे। आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, यानी एक वचन है या बहुवचन, इसके अकॉर्डिंग आप लोग सहायक लगाएंगे। तो आपको मैं पहले ही रूल्स बताया था, इसके पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव में बताया था कि यदि वह एक वचन में आता है, सिंगुलर नंबर में आता है, ठीक है, तो आप लोग यदि वह एक वचन है तो आप हेल्पिंग में सहायक पहले आप लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है तो लिखेंगे ही, इज ही, एक चोर आदमी है तो लिखेंगे अ थीफ, और थीफ मैन, थीफ मैन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक ना। यही आप ऐसे यही मीन्स क्या होता है प्रश्नवाचक, अगर आप ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसका विशेष आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन एक और देखेंगे आप लोग, जैसे क्वेश्चन अगर पहले फिर आ जाएगा क्या, क्वेश्चन बोलेगा क्या हम एक विद्यार्थी हैं, क्या हम एक विद्यार्थी हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। इसमें भी क्या शब्द पहले आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए हम है, हम हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में आता है, तो आप हम की स्पेलिंग लिखिए, हम की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप साइड के पल्ला लगा देंगे आर, क्या लगाएंगे आप लोग आर, ठीक है। फिर आप हम की स्पेलिंग लिखेंगे वी, आर वी, ठीक है। एक विद्यार्थी है तो लिखेंगे अ स्टूडेंट, अब यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं अगर समझ में आया तो फिर मैं और एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक नहीं चार मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको सीखना है, आपको इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन ढंग से सीखना है, ठीक है। चलिए मैं इसको उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, हाँ ठीक है उतार लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर दूसरे रूल से अकॉर्डिंग आपको और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए उतार लीजिए, चलिए देखेंगे आप लोग, ये तो पहले रूल के अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल बताया, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग। अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बनेगा कि मैं क्या एक अध्यापक हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं क्या एक अध्यापक हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या शब्द बीच में आ गया, मैं इसमें रूल्स क्या लिखा यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे इत्यादि शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले आप क्या की स्पेलिंग आप लिखेंगे वाट माने क्या होता है, क्या, वाट माने क्या। आपको मालूम है कि आई के साथ हम हेल्पिंग साइकिल क्या लगाते हैं एम, तो लगाएंगे वाट एम, मैं की स्पेलिंग क्या होती है आई, वाट एम आई, एक है तो लिखेंगे अध्यापक तो लिखेंगे टीचर,
TEACHER, यहाँ पे लगा देंगे आप लोग क्वेश्चन मार्क। व्हाट एम आई अ टीचर, यानी मैं क्या एक अध्यापक हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वह क्या एक ईमानदार लड़की है। देखिए ध्यान से, इसमें भी देखिए क्या शब्द बीच में आ गया, कह रहे हैं कि वो क्या एक ईमानदार लड़की है। तो इसमें भी क्या शब्द बीच में आ गया, तो पहले आप लोग लगाएंगे व्हाट, क्या लगाएंगे आप लोग व्हाट। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, यानी वो लड़की है, यानी एक ही लड़की है, सिंगुलर ही है, तो आप हेल्पिंग में सहायक आप लगाएंगे इज, व्हाट इज। ठीक है, अब वो आप स्पेलिंग आप लगाएंगे यहाँ पे सी, क्या लगाएंगे सी, क्योंकि देखिए लड़की है इसलिए आप लड़की क्या लगाते हैं सी। तो व्हाट इज सी, एक है तो लिखेंगे यहाँ पे एन ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट गर्ल, GIRL, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। लेकिन आप पूछेंगे सर ये बताइए कि यहाँ पे एन क्यों लगाए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए यह जो होता है, देखिए यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये लिखा है ऑनेस्ट, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको ऑनेस्ट, क्योंकि जो यच होता है ना ये साइलेंट होता है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ठीक ना, इसलिए हम लगाते हैं एन। एन माने भी होता है एक और ए माने भी होता है एक। समझ में आ रही है। चलिए, तो आप व्हाट इज सी एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी वो क्या एक ईमानदार लड़की है, ऐसे आप लोग बनाएंगे इस दूसरे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक ना, तो देखिए इतना बड़ा स्वरूप से हो गया था कि यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे आदि शब्द आए तो सबसे पहले उसके अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं। देखिए तो क्या शब्द बीच में आएगा तो हमने वर्ड लगा दिया, अब उसके बाद मैं है इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हम आई से सहायक क्रिया मालूम ही आपको कि एम लगाते हैं तो वर्ड एम हो गया, और सब्जेक्ट आपका क्या है आई, और फिर अ माने होता है एक, और टीचर माने अध्यापक। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे बनाएंगे। समझ में आ गया। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे बनाएंगे, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करिए आप लोग, आप अच्छे खासा सीख जाएंगे। देखिए मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब आप लोग जो है फटाफट लिख लीजिए, एक्सरसाइज लिख लीजिए, बनाने की तरफ प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन अगर बनेगा कि क्या वह एक डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर बनेगा मैं क्या एक राजा आदमी हूँ। ठीक है, फटाफट आप लोग क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि क्या दिनेश एक बहादुर लड़का है, बहादुर लड़का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, वे लोग क्या मजदूर आदमी हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन, क्या वह एक अच्छा लेखक है, वह क्या एक अच्छा लेखक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, सोनम क्या तुम्हारी छोटी बहन है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्या वे लोग अच्छे गायक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8,
मैं क्या एक किसान हूँ। मैं क्या एक किसान हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या वह क्या एक पतली लड़की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, लास्ट 10वां। अगर बनेगा कि क्या हम एक लेखक हैं। क्या हम एक लेखक हैं, ऐसी। ठीक ना। ये 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको लगाएंगे। समझ में आ रही है। चलिए एक बार और आपको मैं बता दूं, वो जो मैं रूल्स में बोला था कि रूल्स शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैं इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। देखिए मैं रूल्स लिख दे रहा हूँ, उस शॉर्ट में थोड़ा सा आप लोग इसके अकॉर्डिंग चाहेंगे तो बना सकते हैं, या पहले रूल के अकॉर्डिंग। देखिए यदि क्या शब्द पहले आएगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग पहले लिखेंगे। आप लोग इज एम आर, इज एम आर में से सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आप लगाएंगे क्या चीज लास्ट में देखेंगे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक ना। तो लगाएंगे आप लोग ऑब्जेक्ट, ऐसे। यानी आपका हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर एनी ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स जो भी होंगे। ठीक ना। क्योंकि ये आप अभी यूजेस सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये यूजेस में बहुत ज़्यादा इसके रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगा तब आपको उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक ना, अदर वर्ड्स क्या क्या चीज़ होते हैं मैं सब चीज़ सिखाऊंगा आपको। ठीक है। जैसे एक और अगर मान लीजिए रूल्स आ जाएगा कि दूसरे रूल के अकॉर्डिंग, ये तो पहला रूल था, सेकंड रूल जैसे मैं रूल्स आपको बताया कि यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों आ जाए, तो अगर क्या कब बीच में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। इससे अगर क्या समझ जाएगा तो लगाएंगे हम लोग वाट, क्या लगाएंगे वाट। फिर इसके बाद प्लस आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब साइकिल लगाएंगे इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे आप लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इज एम आर, ठीक। और फिर उसके बाद प्लस अब उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है। आप मेहनत से पढ़िए। मैं आपको आशा नहीं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आप इंग्लिश में बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे। ठीक ना। अगर मेरा ये पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप लोग शेयर करिए प्लीज़। आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और कमेंट कीजिए, और बेहतरीन से बेहतर मैं सिखाने का प्रयास करूँगा आपको। ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना मैं आपको कंटेंट बताया था उस कंटेंट को आप देखिएगा। ठीक है। थैंक यू।